हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। पिछले टर्न पे हमने एग्जाम्पल 3 तक किए थे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। एग्जाम्पल 4 में गिवन दैट आर वेक्टर टी, आर जो किसका फंक्शन है, ये टी का फंक्शन है। तो आर वेक्टर की वैल्यू कितनी दे रखी, 2i - j + 2k वहन t बराबर 2, और दे रखा 4i - 2j + 3k वहन t बराबर 3। ठीक है, तो ये देखिए किसकी वैल्यू फाइंड करनी इसमें। सो दैट इंटीग्रल लिमिट कहाँ से लेके 2 से लेके 3 तक r डॉट dr/dt, ठीक है, बराबर किसके ला के दिखाना, 10 के बराबर ला के दिखाना। तो चलिए इसमें देखिए, तुमने ये पढ़ा होगा r डॉट r का डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा। ठीक है, या आर स्क्वायर ही कह सकते हैं इसको। r डॉट r कितना होता है, r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन देखिए कितना आएगा, 2r वेक्टर dr वेक्टर बटे dt। यदि इसका इंटीग्रल करेंगे 2 यहाँ आ जाएगा अपोन में, तो ये बताइए, अभी मैं इसको ऐसा भी लिख लूँगा d/dt r वेक्टर स्क्वायर अपोन कितना 2 बराबर वेक्टर r डॉट आएगा बीच में, डॉट dr/dt। तो इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो इसका इंटीग्रल r²/2 आएगा। किसका इंटीग्रल आएगा बताओ, r डॉट dr/dt। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट, t के रेस्पेक्ट, बताना किसके बराबर आएगा, r²/2। देखना किसकी वैल्यू निकालनी, इंटीग्रल। ठीक है, तो इस r डॉट dr/dt ये निकालना। तो लिख लेंगे वी हैव लिमिट देखना कहाँ से कहाँ तक है, 2 से 3 r डॉट dr/dt किसके रिस्पेक्ट करना, इसका किसके बराबर आएगा बोलिए, वेक्टर r/r² प्लस सी नहीं जोड़ेंगे क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है, निश्चित समाकलन है। ठीक है, तो सी थोड़ी जोड़ेंगे। अब इसको लिख सकते हैं r डॉट r भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, r डॉट r अपोन कितना 2। ठीक है, तो मार्कर ये चलिए आर स्क्वायर की वैल्यू निकालिए। अब हमें देखिए क्या करना है, इसमें आर स्क्वायर की वैल्यू रखनी है। आर स्क्वायर की वैल्यू एक तो कब रखनी, जब t बराबर 2, भाई इंटीग्रल कर दिया ये हमने, और लिमिट बताइए कहाँ से कहाँ तक इसकी, 2 से 3। तो ये वैल्यू एक बार तो r बराबर क्या रखना, 3। तो लिखेंगे वहन जब t बराबर कितना 3, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। तो जब t बराबर 3 है, r वेक्टर 3 के लिए देखना, ये यही तो आएगा। तो r वेक्टर किसके बराबर है बोलना, या r स्क्वायर ही बता दीजिए, r² बराबर, ठीक है, बोलो कितना, r डॉट r आएगा। वैसे तो पहले तो क्या लिख लेंगे इसको, r डॉट r। चलिए अब बताइए इसकी वैल्यू, r का मान रख दो ऊपर से कितना, 4i - 2j + 3k डॉट 4i - 2j + 3k। जब t की वैल्यू कितनी 3 पे तो निकालेंगे r² का मान, और एक बार कब, जब r का मान, जब t की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, तब मान निकालेंगे। तो ये बताइए इसे सोल्व करके कितना आया, 16
प्लस 4, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 20। अब क्या लिखेंगे बोलिए, वहन t बराबर कितना 2, ठीक है, एक बार t बराबर कितना 2, चलिए निकालिए। तो किसका मान निकालना है, तो इसमें आर स्क्वायर का मान निकालना, और आर स्क्वायर किसके बराबर, आर डॉट आर बराबर, चलिए आर का मान बता दीजिए, कब जब t बराबर 2, t बराबर 2 पे आर का मान बताना, 2i माइनस जे प्लस 2k डॉट 2i माइनस जे प्लस 2k, चलिए बोलिए कितना आ जाएगा यहाँ से, 4 प्लस 1 प्लस 4 इक्वल टू बोलिए 9। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से बोल दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इंटीग्रल किसका, ठीक है, इंटीग्रल किसका, आर डॉट डी आर बटे डी टी इंटू डी टी बराबर 1/2, चलिए बाहर ले लीजिए 1/2। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब t बराबर कितना 3, तब आर स्क्वायर का मान कितना 29, और जब 2 रखेंगे तब कितना 9, लोअर लिमिट रखेंगे तो कितना आएगा 9, तो कितना आ गया बोलिए 22 किसके बराबर आ गई 10 के बराबर ही लाना इसको, ठीक है, करिए। एग्जाम्पल नंबर 5 गिवन, ठीक है, यानी कि देखिए इन्होंने पहले लिखा क्या है, ये पढ़िए, द एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एट एनी टाइम t इज गिवन बाई, एक्सीलरेशन दे रखा है, एक्सीलरेशन dv बटे dt बराबर 12 cos 2ti माइनस 8 sin 2tj प्लस 16 t के कैप। तो क्या दे रखा है, एक्सीलरेशन दे रखा, और t ग्रेटर दैन इक्वल टू इन्होंने दे रखा 0। इफ द वेलोसिटी v वैक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट r वैक्टर आर 0 एट t बराबर 0, फाइंड v वैक्टर एंड r वैक्टर एट एनी टाइम। तो चलिए वेलोसिटी निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है, इसको क्या कर दीजिए इंटीग्रेटिंग, वी गेट, बोलिए इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये वी वैक्टर, करना इसका कोस का, करना कोस का होता है कितना साइन 2t अपॉन 2 इंटू आई माइनस 8, इसका बोलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कोस 2t अपॉन 2 इंटू जे प्लस 16 टी स्क्वायर बाई 2 के, कोई कांस्टेंट जुड़ जाएगा, प्लस कोई कांस्टेंट जोड़ दीजिए, ठीक है, चलिए c जोड़ दीजिए। तो v वेक्टर बताइए कितना आया, 6 sin 2t i प्लस 4 cos 2t j प्लस के कैप प्लस सी वेक्टर। अभी देखिए इन्होंने वेलोसिटी देखना कब निकालनी है, जब t बराबर 0 हो, ठीक है, इन्होंने कहा इफ द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आर 0 एट t बराबर 0। तो अभी तो वेलोसिटी है तो लिखेंगे बहन यदि v बराबर 0 t बराबर 0 तो इसका मान निकालना पड़ेगा c वेक्टर, जो कांस्टेंट हमने जोड़ा। कब निकालेंगे बहन, v बराबर क्या ले लीजिए 0
टी बराबर 0। जब 0 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 0 से इक्वेशन मान लीजिए, चलिए फर्स्ट मान लीजिए, तो बताइए कितना आएगा। 0 रखेंगे साइन 0 0 हो गया, ये तो 0 आई हो गया, प्लस का बोलिए 4 जे, अरे को 0 का मान 1, यहाँ 0 रखेंगे 0 प्लस कितना सी वेक्टर की वैल्यू बताइए क्या आई, माइनस के 4 जे, सी का मान कहाँ रख दीजिए, फर्स्ट में रख दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी वेक्टर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी वेक्टर इन कहाँ रख दीजिए, इन इक्वेशन फर्स्ट में, तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें, वी वेक्टर की वैल्यू मिल जाएगी। बोलिए कितनी, कितना 6 साइन 2ti प्लस 4 कोस 2t, तो सी की जगह क्या रखना मुझे, 4g, तो -4 यहाँ आ जाएगा, 4 कॉमन ले लूँ, माइनस कितना बचेगा इंटू जे, अरे मान रख दिया यहाँ, इसके साथ रख लिया तो जे कॉमन भी आ गया, आगे बोलो 8t²। तो ये क्या निकाल दिया हमने, वेलोसिटी। अब क्या निकालना है इसका, डिस्प्लेसमेंट निकालना। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए एक बार इसको इंटीग्रेट कर देंगे फर्स्ट को, ठीक है, क्योंकि v किसके बराबर होता है, dr/dt, dr/, क्या लिखेंगे dt। चलिए इसको करिए भी, चलिए अब एक्सरसाइज देखिए। चलिए अभी तो पहले क्या निकालना, आर तो देखिए कैसे निकालना तुम्हें, एक बार देख लो, फ्रॉम किससे, इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से बताइए क्या लिख लेंगे इसको, dr/dt लिख लेंगे 6 साइन 2ti प्लस 4 cos 2t j प्लस 8t² की प्लस सी वेक्टर इंटीग्रेटिंग, ठीक है, वी गेट इंटीग्रेटिंग वी गेट इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से वेक्टर आर बराबर साइन का क्या आ जाएगा, -6 कोस, माइनस आएगा ना, इंटू आई प्लस बोलो 4 साइन 2t/2 इंटू जे, आगे बोलिए 8t³ 3 प्लस, ठीक है, किसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, टी की, तो सी टी आ जाएगा और प्लस कितना डी वेक्टर। तो जो अपने पास से कांस्टेंट जोड़ते हैं उसकी वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए इसमें ये तो किसकी वैल्यू निकाली थी हमने, v की वैल्यू निकाली थी, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, r की वैल्यू निकालनी। सी वेक्टर तो हम निकाल ही चुके ना, या चलिए या इसी से कर सकते थे,
इसको इक्वेशन क्या मान लेना, सेकंड, या ऐसा करिए, चलिए फर्स्ट इसको मानिए, इससे करिए, फिर सी का भी मान निकालना पड़ेगा दोबारा से। तो कौन सी इक्वेशन से करिए, फ्रॉम इक्वेशन, फर्स्ट इसे मानना, उसे मत मानना। तो इससे बताइए क्या आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ क्या आ जाएगा बोलिए, माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 इंटू में कितना j, ठीक है। फिर यहाँ ये थोड़ी आएगा, अब इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, ठीक है। नहीं दोनों फिर निकालना पड़ता c, क्योंकि इसमें निकला है। तो हम कौन सी इक्वेशन से करेंगे, इसे मानना फर्स्ट, उसको काट देना है ना। चलिए इसको इंटीग्रेट करना जरा, ये आ गया, यहाँ इसको करिए इंटीग्रेट। हाँ ये 4 बाहर था है ना, 4 बाहर था, ठीक है। चलिए इंटीग्रल करना अब इसका, 1 का बोलना, 1 का t। अब यहाँ से बोल दीजिए क्या आ जाएगा, d वेक्टर। तो किसका मान निकालना हमें, d वेक्टर का मान निकालना। चलिए d वेक्टर का मान कब निकाल लेंगे, वहन 0 लेना ना r वेक्टर, और t बराबर कितना 0, 0 क्या आएगा यहाँ पे, वेक्टर आएगा, r वेक्टर है तो क्या आएगा 0 वेक्टर। तो बताइए कितना आ जाएगा यहाँ से 0 वेक्टर, t का मान 0 रखना, बोलो, माइनस कट भी गया है, 3 आई, आगे बोलो, प्लस ये क्या हो गया 0, ये भी क्या हो गया 0, j कहाँ है इसका, ये रहा, j भी है, ठीक है। तो ये तो सारा क्या हो गया 0 वेक्टर हुआ, 0 रखेंगे, ये भी क्या हो गया 0 वेक्टर, प्लस क्या d वेक्टर का मान बताइए, d वेक्टर का मान कितना आ गया 3i, प्लस का आएगा। तो ये इक्वेशन कौन सी मान लीजिए, इक्वेशन नंबर सेकंड, थर्ड, अच्छा कुछ सेकंड ही मानो, चलो सी रख दीजिए, पुडिंग, पहले भी तो मानी थी शायद, पुडिंग दी, फर्स्ट 2 जगह मान रखी ना वहां पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसकी, डी वेक्टर की, इन कहाँ रख दीजिए, सेकंड में रख दीजिए, तो किसका मान आ जाएगा, आर वेक्टर का आ जाएगा, ठीक है। करिए, ठीक है। इसको चाहो तो थर्ड मानना, क्योंकि फर्स्ट वहाँ 2 जगह मान रखी थी ना, उनको फर्स्ट सेकंड कर लेना, इसको क्या मान लेना, थर्ड मान लेना। डी का मान किस में रखना, फिर थर्ड में। चलिए नेक्स्ट, अब एक्सरसाइज देखिए, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चलिए एक्सरसाइज देखिए, पहले क्वेश्चन में एफ वेक्टर की वैल्यू दे रखी और फाइंड इंटीग्रल एफ टी डी टी, केवल इसका इंटीग्रल करना हो जाएगा। सेकंड में लिमिट रखनी 1 to 2 एफ टी डी टी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, इंटीग्रल 0 to 1 e की पावर टी आई प्लस e की पावर -2tj प्लस टी के इंटू डी टी। तो इंटीग्रल करके क्या करना है, इसमें लिमिट रखनी हो जाएगा ये भी। थर्ड में भी क्या करना, एफ टी दे रखा, लिमिट कितनी 0 to 1 एफ टी डी टी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है ये। चलिए 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 भी आसानी है, आर डॉट निकाल के डिफ्रेंशिएशन करना। तो ये देखो आर वेक्टर कितना दिया
आर वेक्टर दिया कितना, टी आई प्लस माइनस टी स्क्वायर जी प्लस टी माइनस 1 इंटू के, एंड किसका मान दिया, वेक्टर एस। देखिए क्या दिया, 2t स्क्वायर आई प्लस 6 टी के है ना, 6 टी की किसका मान निकालना, आर डॉट एस का मान निकाल के फिर इंटीग्रल करना। चलिए पहले आर डॉट एस निकालिए। नाउ आर का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, एस के साथ। चलिए डॉट प्रोडक्ट करिए, बोलिए कितना बचेगा, 2t क्यूब, जे वाला तो है ही नहीं, 0 हो जाएगा वो तो, बीच में क्या आ जाएगा 0, के साथ 6t की गुना करना इसमें, 6t स्क्वायर माइनस 6t, आर डॉट एस कितना आ गया, जोड़ना नहीं, टी क्यूब है तो प्लस 6 टी स्क्वायर माइनस 6t। नाउ अब देखिए किसका मान निकालना, इंटीग्रल लिमिट बोलो 0 से 2 आर डॉट एस इंटू डी टी, लिमिट 0 to 2, मान रख दो 2t क्यूब 6t स्क्वायर माइनस 6t इंटू डी टी, 2t की पावर 4/4 प्लस 6 लिमिट बोलिए 0 to 2, ठीक है, कट जाएगा, रख देंगे लिमिट, है ना, हो जाएगा, करिए। सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में आर क्रॉस एस निकाल के तब इंटीग्रल करना, आर क्रॉस एस डिटर्मिनेंट से निकाल लेंगे, हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर वेक्टर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। ठीक है, तो आर की वैल्यू निकालनी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। वेयर ए क्या दे रखा इन्होंने, कांस्टेंट वेक्टर, आल्सो इट इज गिवन दैट व्हेन टी बराबर 0 आर वेक्टर बराबर 0 एंड डी आर वेक्टर बटे डी टी बराबर यू वेक्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, जैसा भी एक एग्जाम्पल कराया था ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, d2r वेक्टर बटे dt स्क्वायर बराबर ए वेक्टर, जहां ये क्या दे रखा, कोई कांस्टेंट वेक्टर। तो क्या निकालना हमें इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग वी गेट, तो कितना आएगा यहाँ से, डी आर वैक्टर बटे डी टी बराबर ए वैक्टर टी प्लस कोई और वेक्टर जोड़ दीजिए। चलिए बी वेक्टर जोड़ दिया, तो किसका मान निकालना पड़ेगा हमें, बी का मान निकालना पड़ेगा। इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए, फर्स्ट। ठीक है, अब देखना इसमें क्या दे रखा, डी आर बटे डी टी कितना दे रखा, यू वेक्टर। तो लिख देंगे इसमें, ठीक है, ये कंडीशन दे रखी है इसमें, व्हेन
बोलिए टी बराबर कितना, 0 दे रखा, और डी आर वैक्टर बटे डी टी बताना क्या दे रखा, यू वैक्टर बताना रखना इसमें यहाँ पे यू वैक्टर बराबर टी की जगह क्या रखेंगे, तो ये 0 वैक्टर प्लस कितना, बी वैक्टर का मान कितना आ गया, यू वैक्टर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी वैक्टर इन कहाँ रख दीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए, रखिए, बोलिए क्या आ गया यहाँ से, डी आर वैक्टर बटे डी टी इक्वल टू ए वैक्टर टी, मान रखना बी का, यू वैक्टर, इसको भी इंटीग्रेट कर दीजिए क्योंकि हमें किसकी वैल्यू निकालनी, वेक्टर आर, इंटीग्रेटिंग वी गेट, ठीक है, इसको भी इंटीग्रेट कर दीजिए, चलिए, इंटीग्रेटिंग वी गेट, बोलिए आर वैक्टर बराबर वेक्टर ए टी का करेंगे टी स्क्वायर बाई 2 प्लस यू टी प्लस ए बी क्या जोड़ दीजिए अब के सी वैक्टर, इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए, सेकंड, चलिए किसका मान निकालिए, सी वैक्टर का, तो वहन बोलिए टी बराबर तो कितना 0, आर वैक्टर देखना 0 वैक्टर होगा, रखिए 0 वैक्टर, 0 रखेंगे, 0 वैक्टर आएगा, 0 वैक्टर आएगा, सी वैक्टर का मान बता दीजिए, 0 वैक्टर, तो सी का मान कहाँ रख दीजिए, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ सी वैक्टर इन इक्वेशन किस में रख दीजिए, इन इक्वेशन सेकंड में, तो किसका मान मिल जाएगा हमें, वेक्टर आर, बोलिए क्या मिल गया, ए वैक्टर टी स्क्वायर बाई 2 प्लस यू वैक्टर टी, वो क्या हो गया 0, तो किसकी वैल्यू मिल गई, ये वेक्टर आर, आर ही निकालना इसमें, सेकंड पार्ट भी ऐसा ही है, हो जाएगा ये भी, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ आर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखी, द गिवन इक्वेशन डी टू आर वैक्टर बटे डी टी स्क्वायर इक्वल टू 6 टी आई माइनस 24 टी स्क्वायर जे और प्लस के कितना 4 साइन टी के दे रखी, और आर की वैल्यू दे रखी डी आर बटी डी टी की वैल्यू दे रखी एट टी बराबर किस पे दे रखी, ये 0 पे, तो क्या निकालना हमें, आर की वैल्यू निकालनी, तो ये इन्होंने कंडीशन जो दे रखी है, आर वेक्टर दे रखा, आर वेक्टर क्या दे रखा इन्होंने 2i प्लस कितना जी टी आर वेक्टर बटे डी टी की वैल्यू दे रखी इन्होंने -i -3 के एट किस पे दे रखी है, टी बराबर 0 पे दे रखी, तो किसकी वैल्यू निकालनी, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर वेक्टर, तो पहले इसका इंटीग्रल करेंगे, तो डी आर बटे डी टी आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग डी आर बटे डी टी, कोई कॉन्स्टेंट जोड़ देंगे, ठीक है, तो उस कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे, डी आर बटे डी टी का मान रखे और टी बराबर 0 रखे, तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, डी आर बटे डी टी मिल जाएगा,
तो डी आर बटे डी टी मिल जाएगा, उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आर वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। इसके बाद चलिए 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम। क्वेश्चन नंबर 7 में एक्सीलरेशन दे रखा, द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल, द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम, एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी। ठीक है, इज यानी कि जो दे रखी है, किसकी वैल्यू दे रखी, डी टू आर वैक्टर, ये एक्सीलरेशन होता है, बटे डी टी स्क्वायर बराबर ई की पावर टी आई प्लस ई की पावर 2t जे प्लस कितना के वैक्टर। तो किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, फाइंड v। तो v निकालने के लिए पहले से क्या लिख लेना, इसको हम ये भी लिख सकते हैं dv बटे dt, dv बटे dt भी लिख सकते हैं इसको, e की पावर t i प्लस e की पावर 2t j प्लस कितना k। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसको इंटीग्रेट करने पे ठीक है v की वैल्यू आ जाएगी। इसको इंटीग्रेट करने पे किसकी वैल्यू आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी। और कंडीशन भी देखिए क्या क्या दे रखी 7 में, कंडीशन v बराबर दे रखा इन्होंने, v वेक्टर बराबर i प्लस कितना j एट t बराबर 0 पे। तो इसको इंटीग्रेट करके v, कोई कांस्टेंट जुड़ेगा, उस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये वैल्यू रख के। ठीक है, तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें, v की वैल्यू, v निकालना। तो एक बार इंटीग्रेट करके c जुड़ जाएगा, c का मान निकाल के उसमें रख देंगे तो v का मान आ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा ना, ये दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे 7b और ठीक है 6b और 7b। चलिए क्वेश्चन नंबर ज़रा 8 को देखिए क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 8 देखना। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इंटीग्रल लिमिट 1 to 2 a डॉट b क्रॉस c dt की वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले तुम b क्रॉस c निकालना, b क्रॉस c निकालना डिटर्मिनेंट से। तो b क्रॉस c निकालने के बाद उसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना, b क्रॉस c। ठीक है, और उसका इंटीग्रेट कर देंगे और लिमिट कितनी लेनी है हमें 1 to 2, तो हो जाएगा ये। ठीक है, पहले किसका मान निकालना, b क्रॉस c का मान निकालना, डिटर्मिनेंट से निकालने के बाद a के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट करना और फिर उसका इंटीग्रल कर देंगे और लिमिट 1 to 2। तो इंटीग्रल क्या है, ठीक है, इंटीग्रल करके आ जाएगा ये आंसर। तो इसको भी कर लेंगे। चलिए अब तुम इसका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में इंटीग्रेट डी टू आर वैक्टर बटे डी टी स्क्वायर बराबर माइनस एन आर वैक्टर स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए देखिए इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों साइड, 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए तुम इसमें डी टू आर वैक्टर बटे डी टी स्क्वायर, डी टू आर बटे डी टी डॉट डी टू आर वैक्टर बटे डी टी स्क्वायर बराबर माइनस एन आर स्क्वायर डी आर वैक्टर बटे डी टी, डी आर वैक्टर बटे डी टी। ठीक है, इसको हमें क्या करना, इंटीग्रेट करना। 2 से करी तो 2 से भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें किससे भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 से भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए इसमें ना गलती से ये क्या दे रखा, आर स्क्वायर दे रखा, आर स्क्वायर नहीं आएगा ये। ठीक है, आर आएगा केवल। ठीक है, तो ये मिसप्रिंट हो गया,
केवल क्या आएगा यहाँ पे आर वेक्टर, न कि आर वेक्टर का स्क्वायर है ये, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो यहाँ आर आएगा, वेक्टर इनका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, इंटीग्रेटिंग, ठीक है, इंटीग्रेटिंग वी गेट, इंटीग्रेटिंग वी गेट, तो यहाँ आ जाएगा इंटीग्रल टू डी आर वैक्टर बटे डी टी डॉट डी टू आर वैक्टर बटे डी टी स्क्वायर डी टी बराबर माइनस एन ले लीजिए यहाँ, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से टू आर वैक्टर डॉट डी आर बटे डी टी, और कितना आ जाएगा ये डी टी। चलिए इसका इंटीग्रल करिए, इसका इंटीग्रल देखिए क्या आएगा। जब हम इसका इंटीग्रल करेंगे तो इसका इंटीग्रल आएगा यहाँ से डी आर वैक्टर बटे डी टी का होल स्क्वायर आएगा। इसका इंटीग्रल करेंगे, ठीक है, माइनस एन, इसका आएगा आर स्क्वायर बाई टू, आर स्क्वायर बाई टू, और टू ऑलरेडी है यहाँ पे, टू से टू कट जाएगा ये, ठीक है, टू से टू कैंसिल हो जाएगा और प्लस कोई कांस्टेंट जुड़ जाएगा, कितना सी जुड़ जाएगा। समझिए अभी बताऊंगा कैसा है, अभी समझाऊंगा कैसा है। तो कितना आंसर आ गया, डी टू आर वैक्टर बटे डी टी का होल स्क्वायर बराबर माइनस एन भी था ना, एन छूट गया, ये एन लिख देता हूँ, माइनस एन इंटू टू था ये, तो टू से टू कट के कितना बच जाएगा, माइनस आर स्क्वायर प्लस कितना सी वैक्टर, ठीक है, स्क्वायर स्केलर आएगा, आर स्क्वायर स्केलर, तो ये भी क्या आएगा स्केलर। एक मिनट ज़रा ध्यान देंगे सब। यदि मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा, इसका डिफरेंशिएशन करके देखिए, इसका डिफरेंशिएशन करके देखिए कितना आएगा। इसका डिफरेंशिएशन आएगा टू डी आर बटे डी टी डॉट, इसका भी करेंगे डी टू आर बटे डी टी स्क्वायर आएगा। इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा, ठीक है। तो देखना ये बन रहा, ये बन रहा, तो इसका भाई जब इसका डिफरेंशिएशन ये आ रहा तो इसका इंटीग्रल किसके बराबर आएगा, डी आर वैक्टर बटे डी टी का होल स्क्वायर आएगा। ध्यान दीजिए, जब हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे तो ये आ रहा, तो इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये आएगा, तो इसका इंटीग्रल इसके बराबर आएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करके देखिए, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो टू आर वैक्टर डॉट डी आर बटे डी टी, तो यही आएगा। तो इसका इंटीग्रल करेंगे तो इसके बराबर आएगा, ठीक है। इधर शायद थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, चलिए अब दिख जाएगा, ठीक है। जो ये आया भी इसका डिफरेंशिएशन करके देख लो, उसका डिफरेंशिएशन इसके बराबर ही आएगा, तो इसका इंटीग्रल भी है ये आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 9 हो गया, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। एक्सरसाइज क्या, ये चैप्टर ही कंप्लीट हो गया। आंसर देखना इसका, ठीक है, आंसर भी बिल्कुल सही है। एन स्क्वायर दे रखा, तो एन स्क्वायर नहीं एन ही आएगा ही, ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट है इसमें, और प्लस सी, तो आंसर में सही कर लेना, एन आएगा न कि एन स्क्वायर। तो चलिए बाकी नेक्स्ट टाइम पर करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।